राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी और पितरों वाली एकादशी भी कहते हैं। चूँकि पितृपक्ष में पड़ रही इसलिए पितरों वाली एकादशी या पितृ एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी की इतनी महिमा है कि इस एकादशी का व्रत रख कर आप अपने पितरों को इसका सारा पुण्य दे सकते हैं। और इस एकादशी पर आप अपने पितरों के लिए पाठ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितरों को मुक्ति भी मिल जाती है। तो यह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली, धन वैभव संपन्नता देने वाली, साथ ही साथ वंश वृद्धि करने वाली, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली होती है ये एकादशी। और नारायण की प्रीति तो प्रदान ही करती है, यानी नारायण की कृपा देती है। इस दिन क्या करें? प्रातः काल उठकर नहा धो के नारायण का पंचामृत से या फिर जल से अभिषेक करें। उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं, जो भी आपके पास हो। पीले फूल चढ़ाएं। नारायण को अक्षत नहीं चढ़ता तो तिल चढ़ाएं, और इस दिन काले तिल नारायण को अवश्य ही आप अक्षत के रूप में चढ़ाएं और भोग में भी समर्पित करें तो बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनकी भी तृप्ति होती है। और तुलसी की माला नारायण को अवश्य चढ़ाएं। तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अब देसी घी का दिया जला लें। नैवेद्य में आप दूध से मिठाइयाँ, खीर आदि चढ़ा दें। एकादशी में चावल वर्जित होता है, इसलिए मखाने की खीर आप बनाएं या पंचमेवे की खीर बनाएं, पर चावल या सामक के चावल की खीर कदापि न बनाएं। और घी का दिया जलाएं, उसमें थोड़े काले तिल डाल दें। नारायण के सामने ही बैठ के अगर अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। साथ ही साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और विष्णु सहस्र नाम का पाठ तो आप पर भी कृपा देगा। और अपने पितरों के लिए करते हैं तो आप संकल्प बोल कर करिए कि हम अपने पितरों के कल्याण के लिए, उनकी तृप्ति के लिए विष्णु सहस्र नाम का या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हैं। जो भी पाठ कर रहे हैं आप वो संकल्प के साथ करिए। आप गीता जी के 7वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत हमें लक्ष्मी भी देने वाला होता है। और इंदिरा मतलब लक्ष्मी ही होता है। लक्ष्मी जी का एक नाम इंदिरा भी है, तो लक्ष्मी दिलाने वाला भी यह एकादशी का व्रत होता है। तो आप एकादशी के दिन लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, त्रैलोक मंगल लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर सकते हैं। जो आप नियमित पाठ करते हैं उसका पाठ करें, हाँ थोड़ा बढ़ाकर। साथ ही साथ नारायण के मंत्रों का, स्तोत्रों का आप अवश्य ही जाप करें। यदि लक्ष्मी जी का पाठ कर रहे हैं तो पहले एक माला नारायण के मंत्रों का जाप कर लें। आप कृष्ण रूप में पूजते हैं तो क्लीं कृष्णाय नमः, राम रूप में पूजते हैं ओम राम रामाय नमः, नारायण रूप में पूजते हैं नारायण गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद महालक्ष्मी के मंत्रों का पाठ या उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। स्तोत्र और मंत्र आप अपनी सुविधा और अपने नियमित पाठ के अनुसार करें, कि जैसे जिस मंत्र का, जिस स्तोत्र का आप जाप या पाठ करते हैं उसको इस दिन बढ़ाकर करना चाहिए। संभव हो तो 16 पाठ अवश्य करें, नहीं तो कम से कम 5 या 11 पाठ अवश्य ही करें। पूजन के बाद आरती करें, सायंकाल फिर भगवान का पूजन करें और संभव हो बड़ा सा दिया जलाएं। कम से कम आधी रात तक दिया जले तो बहुत ही अच्छा है।
दिया जलाकर नारायण की से प्रार्थना करें, नारायण के मंत्रों का जाप करें और यह प्रार्थना करें कि आपका भी कल्याण हो, साथ ही पितरों का भी कल्याण हो, पितृदोष से मुक्ति मिले। और यह एकादशी पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली होती है, तो ये एकादशी का अनुष्ठान तो सबको करना चाहिए। और इस बार यह एकादशी 28 सितंबर को पड़ रही है, तो इसका आप ज़रूर अनुष्ठान करें। व्रत नहीं कर सकते तो विष्णु जी के मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ अवश्य करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, तामसिक वस्तुएं लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें और नारायण से प्रार्थना करें कि आप पर, साथ ही साथ आपके पितरों पर कृपा करें। नारायण श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर, हम पर, हमारे पितरों पर बनी रहे, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।